जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम में हस्तांतरित किए जाने के विरोध को लेकर आज कार्यालय में सद्बुद्धि यज्ञ किया। कर्मचारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट में जन स्वास्थ्य विभाग को निजी हाथों में देने की योजना बनाई है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। कर्मचारियों ने बताया कि निजी हाथों में विभाग को देने के बाद जलापूर्ति को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आएगी। चलिए दूसरा दीजिए। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वशाति हरि देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वशाति हरि देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वशाति हरि देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वशाति हरि देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वशाति हरि देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वशाति हरि देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वशाति हरि देवी अभियांत्रिकी विभाग के सर, आपका शुभ नाम? परसराम बिजारनिया। ये आप लोग सब इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये जो अभी वर्तमान बजट घोषणा में राज्य सरकार द्वारा जो RWSSC का गठन किया है, इसके तहत PhD के अधिकारी कर्मचारी एवं जो परिसंपत्तियां उनका स्थानांतरण RWSSC को किया जाना है, जो एक तरह से कॉरपोरेशन के अंतर्गत आएगा, एक तरह का निजीकरण का है। इस रेस्पेक्ट में सभी समस्त अधिकारी कर्मचारी विभाग के जितने भी लोग हैं वो सब इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में कल हमने जिला स्तर पे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया था, रैली भी निकाली थी और उसके बाद में एक सद्बुद्धि यज्ञ भी किया है आज। अच्छा। ताकि राज्य सरकार इस अपने फैसले में पुनर्विचार करके इसको वापस लाए और निजीकरण की तरफ जो नहीं जाने के लिए, इस निजीकरण जाने का जो फैसला है इसको बंद करें। ये नया एमिटमेंट जो है, इससे वास्तविकता क्या है, ग्राउंड लेवल पर क्या दिक्कत होने वाली है जिसका इतना विरोध हो रहा है? कॉरपोरेशन कहीं पर भी यदि कॉरपोरेशन का गठन होता है तो कॉरपोरेशन जो पब्लिक सेक्टर में जो एक हम आमजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक सेवा के तहत काम करते हैं, उससे हटके उसको एक प्रॉफिट और लॉस के रेस्पेक्ट में कॉरपोरेशन कॉरपोरेट पद्धति के तहत काम करते हैं। इससे आम लोगों पे जितना भी कॉरपोरेशन का खर्चा है या इसकी जो लाइबिलिटीज है उनको रिपेयर करने के लिए जो भी बाहर आएगा वो आम पब्लिक के ऊपर आएगा। तो अल्टीमेटली इसका रिफ्लेक्शन आम पब्लिक पे, उन पे मिलने वाली सुविधाओं में कटौती हो सकती है, उनको जो मिलने वाले जो पेमेंट्स है वो बिलिंग राशि है वो बढ़ के उनसे क्षतिपूर्ति बढ़ सकती है। इससे जो पब्लिक सेवा की तरफ से हम कॉरपोरेट सेक्टर में जाके लाभ हानि की तरफ चले जाएंगे, जिससे आम जन को प्रॉब्लम होगी। साथ ही कर्मचारियों की जो आशंका है कि उनके जो बेनिफिट्स है, ग्रेच्युटी, लीव, जो वर्तमान जो जितने भी रूल्स के तहत उनको जो एक प्रोटेक्शन महसूस करते हैं उनमें कमी आएगी और कॉरपोरेट के तहत उनको एफिशिएंसी के तहत वर्क करना पड़ेगा। तो जो एफिशिएंसी के तहत जो अच्छी एफिशिएंसी वाले हो सकता है वो अच्छे पेमेंट्स पे चले जाए और जिनको कम वर्क कर सकते हैं उनको कटौती हो जाए, जिससे एक असमानता का भाव पैदा होगा और कर्मचारियों में भी असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। इसका मतलब आगे चलकर जनता भी सीधे तौर पर इससे प्रभावित होने वाली है इस अमेंडमेंट से? अभी वर्तमान में जो इसके प्रोविजंस है उसके तौर पे यही सीधे डायरेक्ट लग रहा है कि जनता को, आम जन को भी बाहर पड़ेगा और पब्लिक आज की जो पब्लिक वेलफेयर की जो भावना है के तहत राज्य सरकार अपने फंड को यूटिलाइज करती है, जिसमें कोई उसको बेनिफिट नहीं देखा जाता है, तो वो उसमें कटौतियां हो जाएगी। जी, थैंक यू।